जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ KVS PGT हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आज हम हल करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 2। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। आज का प्रश्न 1 है, किस शब्द में अ उपसर्ग है? यह है अभाव में। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? यह नहीं है उच्चतर। उच्चतर जो है देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। फर्राटा भी है, अड़ियल भी है, घुमक्कड़ भी है। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। इसका आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, स्वप्न का विलोम है। यह है जागरण। स्वप्न का विलोम क्या है? जागरण। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं उसे? वाचाल कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। यह कहलाता है मृत्युंजय। क्या कहलाता है ये? मृत्युंजय। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं, कलश का पर्याय है। कलश का पर्याय क्या है? कुंभ है। कलश का पर्याय कुंभ है। ये सब जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं यहाँ पर, ये सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 8 है, चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्याय क्या है? कौमुदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, जो शीघ्र ही किसी बात या उक्ति को सोच ले उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्न मति। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं, उपजाऊ का विलोम है। उपजाऊ का विलोम है ऊसर। यह है ऊसर। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। यह क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। यह कहलाता है सार्वभौमिक। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द है अनुवाद। इसमें प्रत्यय नहीं है। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं, आर्द्र का विलोम शब्द है। आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? शुष्क। यह है शुष्क। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं, परुष शब्द का विलोम है। परुष शब्द का विलोम है कोमल। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं, कुटिल का विलोम है। कुटिल का विलोम होता है ऋजु। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है। यह कहलाता है समशीतोष्ण। न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा, इसे कहते हैं समशीतोष्ण। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। इसका क्या है? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं, आह्वान का विलोम है। यह विसर्जन। आह्वान का विलोम विसर्जन। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं, जो मापा ना जा सके। इसका सही अर्थ है, जो मापा ना सके उसको कहते हैं अपरिमेय। आगे प्रश्न संख्या 20 है, आसक्त का विलोम है। इसका है विरक्त। इसको कहते हैं विरक्त। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। यह बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम ऐसा ही होता है। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। इसका क्या? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं, निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है? ये कौन सा नहीं है? संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। ये कथन सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं,
निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र, ये गलत है। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? यह है गोस्वामी गोकुलनाथ की। प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? यह है सिद्ध साहित्य से। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? यह कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। ये कौन है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। खुमान रासों के रचयिता कौन है? यह है दलपति विजय। कौन है ये? दलपति विजय। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। इनमें से सूरदास की कीर्ति कौन सी है? यह है साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी नहीं है? साकेत। रामचरितमानस भी है, कविता वाली भी है, गीता वाली भी है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना है। प्रश्न संख्या 33 है। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये करते हैं संत काव्यधारा का। प्रश्न संख्या 34 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? ये कौन नहीं है संत कवि? तुलसीदास। कबीरदास जी भी हैं, रैदास जी भी हैं, गुरु नानक भी। ये तीनों कौन है? संत। जबकि तुलसीदास संत नहीं होकर के ये भक्त हैं। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद भी हैं, जायसी भी हैं, कुतुबुन भी है। नाभादास जो हैं ये सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। यह रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? यह है जायसी। जायसी ने लिखी है पद्मावत। प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। कौन है ये? नाभादास। प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है अवधी भाषा में। प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? ये है गोकुलनाथ। ये कौन है? गोकुलनाथ। प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? यह कृष्ण काव्यधारा से। प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। सूरसागर किस भाषा की कीर्ति है? यह है ब्रज भाषा की कीर्ति। प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर भी है, सूरसारा वाली भी है, साहित्य लहरी भी है। रस पंचध्यायी ये नंददास की रचना है। प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? ये जो है तुलसीदास। तुलसीदास जो है राम भक्त कवि हैं। प्रश्न संख्या 45। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसीदास की भक्ति का भाव था दास्य। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नहीं है? रस मंजरी। ये तुलसी द्वारा रचित नहीं है। जबकि गीता वाली, दोहा वाली, विनय पत्रिका ये तीनों जो हैं तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 47 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? यह रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है महाकाव्य अवधि में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 48 देख लेते हैं। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। ये कौन है? केशव दास। प्रश्न संख्या 49 देख लेते हैं। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति कौन सी है? यह उद्धव शतक। उद्धव शतक जो है कीर्ति जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? यह है भूषण। कौन है ये? भूषण। प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं। महाकवि भूषण की रचना है। यह छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक जो है महाकवि भूषण की रचना है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ये थी ब्रज भाषा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। यह कौन है? भूषण। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई जो है वो ब्रज भाषा का ग्रंथ है।
प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? यह है घनानंद। प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? यह केशवदास। केशवदास जो है रीतिमुक्त कवि ना होकर के रीतिबद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? ये थे इंशा अल्लाह खां। प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? यह नासिकेतोपाख्यान। ये रचना किसकी है? सदल मिश्र जी की। और रानी केतकी की कहानी किसकी है? ये इंशा अल्लाह खां की। प्रेम सागर है लल्लू लाल जी की। और सुख सागर किसकी है? ये सदा सुखलाल जी की। प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ये कौन है? स्वामी दयानंद जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा नाटक नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी। ये भारतेंदु जी का नाटक ना होकर के लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? यह आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी। प्रश्न संख्या 62 देख लेते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? यह है बंग महिला। कौन है ये? बंग महिला। प्रश्न संख्या 63 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी भारतेंदु जी की रचना नहीं है? पद्मावती जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 64 देख लेते हैं। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। प्रश्न संख्या 65 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा की जो कीर्ति है यह निहार, ये सही है। प्रश्न संख्या 66 देख लेते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न संख्या 67 देख लेते हैं। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला भी हैं, पंत भी हैं, प्रसाद भी हैं। जायसी जो हैं छायावादी कवि नहीं है, ये सूफी कवि हैं। प्रश्न संख्या 68 है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? ये कौन है? महादेवी वर्मा। यह है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। यह वर्ग चेतना प्रधान। प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? कौन सी नहीं है? युगधारा जो है केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। जबकि किसकी है ये है नगेंद्र की। युगधारा के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल न होकर के नागा अर्जुन हैं। प्रश्न संख्या 71 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ये कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 72 है। अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञेय है प्रयोगवाद के कवि। ये हैं प्रयोगवाद के कवि। प्रश्न संख्या 73 देख लेते हैं। निहार की रचना किसने की है? ये की है महादेवी वर्मा ने। प्रश्न संख्या 74 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ये प्रिय प्रवास हरियोध। ये जोड़ा सही है। प्रिय प्रवास जो महाकाव्य लिखा है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा है। प्रश्न संख्या 75 देख लेते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? ये था नई राहों का अन्वेषण। प्रश्न संख्या 76 देख लेते हैं। गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक हैं। गुलाबी बन्नों के लेखक हैं ये कहानी है धर्मवीर भारती जी की। प्रश्न संख्या 77 देख लेते हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? ये हैं चंद्रगुप्त की पात्र हैं। प्रश्न संख्या 78 देख लेते हैं। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। कौन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 79 देख लेते हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? यह है ऐतिहासिक। कैसा है ये? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 80 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ये नहीं है शेखर एक जीवनी। ये किनका है? ये अज्ञेय जी का है। प्रश्न संख्या 81 है। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? यह है अर्धकथानक।
और ये अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? बनारसी दास की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 82 देख लेते हैं। अर्धकथानक किस विद्या की रचना है? यह आत्मकथा बनारसी दास जी की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 83 देख लेते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? यह हुआ था प्रसादोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग में। प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? यह लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न संख्या 85 देख लेते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, कौन से हैं? रेखा चित्र और सेतु बंध, उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 86 देख लेते हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, ये सत्यवती मलिक। प्रश्न संख्या 87 देख लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है, यह श्री गांधी। प्रश्न संख्या 88 देख लेते हैं। अनुभव के कितने भेद होते हैं? अनुभव के 4 भेद होते हैं। कितने भाग होते हैं? अनुभव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। प्रश्न संख्या 89 देख लेते हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किया है, नाट्य शास्त्र। प्रश्न संख्या 90 है। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? ये हुई है वीर रस की सृष्टि। प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस है। प्रश्न संख्या 92 देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर कौन सा रस है? शांत रस है। प्रश्न संख्या 93 देख लेते हैं। मेरी भव भादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित उदित होई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर भक्ति रस है, यहाँ पर भक्ति रस है। प्रश्न संख्या 94 देख लेते हैं। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? दोहा भी मात्रिक छंद है, चौपाई भी, रोला भी, और ये सभी के सभी। प्रश्न संख्या 95 देख लेते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? यह है चौपाई। ये क्या है? चौपाई है। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, ये छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? पिंगल। प्रश्न संख्या 97 देख लेते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही एक ही शूल, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहाँ पर दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। प्रश्न संख्या 98 देख लेते हैं। सूर सूर तुलसी शशि अडुगन केशव दास और कवि खदोत सम जहां तहां करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ सूर सूर 2 बार आया है। प्रश्न संख्या 99 देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यह रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 100 देख लेते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का आखिर प्रश्न है। नील परिधान बी सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघबन बीज गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने KVS PGT का हिंदी प्रैक्टिस सेट हल किया। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से इसको लगाया होगा। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।